गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन। गुड मॉर्निंग स्टेनोग्राफी सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। हॉलीडेज़ तो बहुत हो गए, अब स्किल पर ध्यान दें, क्योंकि स्किल आप छोड़ देते हैं यानी लिखना छोड़ देते हैं तो बहुत ज़्यादा पीछे चले जाते हैं एज़ कम्पेयर टू जिन्होंने अपनी स्टडी कंटिन्यू करी है। तो प्लीज़ बिल्कुल ना छोड़ें। हॉलीडेज़ हो गया, आई नो कि दिवाली एक बार आती है साल में, बट आपके पास फ्यूचर बनाने का भी यही मौका रहता है, तो इसे गंवाएं ना। ज़्यादा से ज़्यादा समय को यूटिलाइज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 80 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन। इसकी आउटलाइंस आपको ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कराई जाती है। ज्वाइन करने के लिए आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं हैप्पी स्टेनो, या फिर यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेनो हेल्पलाइन। ये सारी लिंक दी गई है। आप यहाँ पे PDF क्लिक करेंगे तो भी आप डायरेक्ट वहाँ पे पहुँच जाएंगे। सबसे पहले 80 के स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद 100 का। 80 जागरण से लिया गया है एंड 100 जनसत्ता से लिया गया है। और 80 और 90 और 100 की बात करें तो 100 शब्द प्रति मिनट दोनों को मिक्स करके बनाया गया है ताकि 10 मिनट का डिक्टेशन बन सके। आई होप आप सबने वीडियो लाइक कर दिया होगा, और अगर आपके कुछ क्वेरीज़ हैं या फिर आप मोटिवेट करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और हम ऐसी ही सीरीज़ को कंटिन्यू कर सकें। चूँकि ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगा, रहेगा नहीं है, 8 बजे से पहले ही अपडेट कर दिया जाएगा, तो प्लीज़ कंटिन्यू रहे। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। केंद्र सरकार की ओर से पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क घटाए जाने के बाद जब होना यह चाहिए था कि राज्य सरकारें भी इन पेट्रोलियम उत्पादों से वैट को कम करती, तब वे ऐसा करने से न केवल इनकार कर रही हैं बल्कि केंद्र के फैसले पर सवाल भी खड़े कर रही हैं। इनमें वे कांग्रेस शासित राज्य सरकारें सबसे आगे हैं, जिनके नेता पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों पर सबसे ज़्यादा शोर मचा रहे थे। राहुल गांधी तो केंद्र सरकार पर कटाक्ष करते हुए लोगों को जेब कतरों से सावधान रहने को कह रहे थे। अब क्या यह मान लिया जाए कि कांग्रेस शासित राज्य जेब कतरों वाला काम कर रहे हैं? यह सवाल इसलिए क्योंकि कुछ कांग्रेस शासित राज्यों में पेट्रोल और डीजल पर सबसे अधिक वैट है। कांग्रेस नेता यह भी कह रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क हटाना महज एक राजनीतिक कर्तव्य है। स्पष्ट है कि वे इसकी अनदेखी कर रहे हैं कि उत्पाद शुल्क घटाने से केंद्र सरकार अपने खजाने पर बोझ बढ़ा रही है। स्टॉप। वह ऐसा करने में इसीलिए सक्षम हुई क्योंकि वस्तु एवं सेवा कर यानी GST संग्रह में वृद्धि का सिलसिला कायम है। हालांकि GST संग्रह में वृद्धि का लाभ राज्य सरकारों को भी मिलना है, लेकिन शायद विपक्ष शासित राज्य इस तथ्य की उपेक्षा करने में ही खुद की भलाई समझ रहे हैं। पैरा। समझना कठिन है कि जब भाजपा और उसके सहयोगी दलों द्वारा शासित राज्य पेट्रोल और डीजल पर वैट
कम करके लोगों को राहत दे सकते हैं, तो ऐसा ही विपक्ष शासित राज्य क्यों नहीं कर सकते। इससे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं कि जो राजनीतिक दल जनता के हितों की सबसे अधिक दुहाई दे रहे थे, वही अब वैसा कुछ करने को तैयार नहीं जिससे लोगों को राहत मिलने के साथ आवश्यक वस्तुओं की महंगाई कम करने में मदद मिले। आखिर पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करने में आनाकानी कर रही राज्य सरकारें केंद्र पर संवेदनहीन होने और खुद को संवेदनशील बताने का काम कैसे कर सकती हैं। यह समझ आता है कि विपक्ष शासित राज्य सरकारें इसके लिए तैयार न हों कि केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क कम करने का कदम उठा सकती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वे अपने हिस्से की जिम्मेदारी का पालन करने से इनकार करें। यह कैसी राजनीति है कि विपक्षी दल जनता के हितों की अनदेखी करना पसंद कर रहे हैं। वे अपने रवैये पर अड़े रह सकते हैं, लेकिन उन्हें यह समझ आए तो बेहतर कि इससे उन्हें राजनीतिक रूप से नुकसान उठाना पड़ सकता है। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन समाप्त हुआ। अब आ रही है 90 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन की। आउटलाइन तो वैसे दे दी जाएगी, लेकिन अगर आपको कोई और आउटलाइन पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं या फिर हमारा आउटलाइन ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आप एक बार कमेंट करें ताकि हम आपको आउटलाइन ग्रुप की लिंक सेंड कर सकें। आई होप आप सबने वीडियो लाइक कर दिया होगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया होगा ताकि वो लोग आके जल्दी से जल्दी लिख लें और डेली डिक्टेशन लिख सकें। 90 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। बिहार में शराबबंदी है, इसका फैसला करते हुए 5 साल पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बढ़ चढ़कर दावा किया था कि इससे गरीबों की सेहत और समृद्धि में बेहतरी आएगी। हालांकि इससे सरकार को राजस्व का भारी नुकसान उठाना पड़ा, पर नीतीश कुमार सरकार के इस कदम की सबने मुक्त कंठ से प्रशंसा की थी। नज़ीर दी जाने लगी कि ऐसा कदम दूसरे राज्यों की सरकारों को भी उठाना चाहिए। पैरा। सरकारों के लिए शराब के राजस्व का मोह न पालकर नागरिकों की सेहत, उनके धन के अपव्यय और सामाजिक बुराइयों की चिंता करनी चाहिए। मगर जल्दी ही बिहार में शराबबंदी के प्रतिकूल प्रभाव उभरने शुरू हो गए। हालांकि वहां शराब रखने, दूसरे राज्यों से ले आने और पीने को लेकर बहुत कठोर कानून हैं। इन कानूनों के तहत बहुत सारे लोगों को सलाखों के पीछे भी भेजा गया। पैरा। मगर हकीकत यह है कि शराबबंदी के बाद वहां नकली शराब का कारोबार तेजी से बढ़ गया। लोग चोरी छिपे शराब बनाने, बेचने और पीने लगे। चूँकि इस तरह बनी शराब की गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा जाता, इसलिए वह अक्सर जानलेवा साबित होती है। बिहार में भी वही हो रहा है। दिवाली से एक दिन पहले से शुरू होकर अब तक वहाँ जहरीली शराब पीने से
करीब 30 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पैरा आंकड़े गवाह हैं कि बिहार में शराबबंदी के बाद से अब तक हुई 128 मौतों में से 93 केवल इसी साल में हुई हैं। यानी नीतीश सरकार ने शराबबंदी तो कर दी, पर जहरीली शराब की खरीद बिक्री पर अंकुश लगाने के मामले में निरंतर शिथिल ही बनी हुई है। छिपी बात नहीं है कि जिन राज्यों या क्षेत्रों में भी शराबबंदी की गई, वहाँ शराब की खरीद बिक्री पर कड़ाई से नज़र न रखी जा पाने का नतीजा जहरीली शराब पीने से लोगों की मौतों के रूप में सामने आता है। बिहार में शराब की लत बड़े पैमाने पर लोगों को लग चुकी थी। पैरा ऐसे में जब अचानक शराबबंदी का फैसला किया गया तो नशे के आदती लोगों को परेशानियां पैदा होने लगीं। फिर स्थानीय स्तर पर चोरी छिपे शराब बनाने और बेचने वालों ने उसे एक अवसर के रूप में भुनाना शुरू कर दिया। ऐसा भी नहीं कि बिहार सरकार से यह तथ्य छिपा हुआ है। शराब पीकर नशे में धुत सरेआम घूमते लोगों को प्रायः देखा जा सकता है। विपक्षी दल तो लंबे समय से आरोप लगाते आ रहे हैं कि नीतीश प्रशासन की मिलीभगत से वहाँ शराब का कारोबार खूब चल रहा है। पैरा हमारे देश में लोगों को शराब पीने का उस तरह शऊर नहीं है जैसे ठंडे देशों और प्रदेशों में है, जहाँ ज़्यादातर लोग नशे के लिए शराब पीते हैं। इसका असर उनके स्वास्थ्य पर तो पड़ता ही है। शराब पीकर बहुत सारे उद्दंडी किस्म के लोग सामाजिक ताने बाने को तोड़ने का प्रयास भी करते देखे जाते हैं। हिंसा और दूसरी आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं। पैरा एक कल्याणकारी सरकार का कर्तव्य है कि वह इन कुरीतियों पर रोक लगाए, मगर उसकी पाबंदी मकसद भी हासिल करे। इसके लिए ज़्यादा ईमानदार परिश्रम की ज़रूरत पड़ती है। किसी भी चीज़ पर पाबंदी लगाने का फरमान जारी कर देना जितना आसान है, उस पर अमल कराना उतना ही कठिन है। अगर नीतीश सरकार सचमुच शराबबंदी को लेकर गंभीर है तो उसे नकली और जहरीली शराब के बनाने बेचने वाले तंत्र को ध्वस्त करने का पुख्ता इंतज़ाम करना चाहिए। नहीं तो लोग इसी तरह मौत के मुँह में समाते रहेंगे। 90 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन समाप्त हुआ। अब बारी है 100 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन की। तो 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन 10 मिनट का है। ये इसी तरह से दिया जाएगा जैसा कि RSSB में आएगा। अभी कुछ लोगों के एग्ज़ाम्स होने बाकी हैं, तो उसी तरह से स्टार्ट करते हैं कॉमा एंड स्टॉप के साथ। हाँ, अगर आप मेंबर हैं तो आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। संपादकीय सेक्शन में जाएंगे और GMS 373 सिलेक्ट करना है एंड आपको टाइपिंग स्टार्ट कर देनी है। 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगा 4 सेकेंड बाद। स्टार्ट। केंद्र सरकार की ओर से पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क घटाए जाने के बाद
जब होना यह चाहिए था कि राज्य सरकारें भी इन पेट्रोलियम उत्पादों से वैट को कम करती, तब वे ऐसा करने से न केवल इनकार कर रही हैं, बल्कि केंद्र के फैसले पर सवाल भी खड़े कर रही हैं। स्टॉप। इनमें वे कांग्रेस शासित राज्य सरकारें सबसे आगे हैं, जिनके नेता पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों पर सबसे ज़्यादा शोर मचा रहे थे। स्टॉप। राहुल गांधी तो केंद्र सरकार पर कटाक्ष करते हुए लोगों को जेब कतरों से सावधान रहने को कह रहे थे। स्टॉप। अब क्या यह मान लिया जाए कि कांग्रेस शासित राज्य जेब कतरों वाला काम कर रहे हैं? यह सवाल इसलिए, क्योंकि कुछ कांग्रेस शासित राज्यों में पेट्रोल और डीजल पर सबसे अधिक वैट है। स्टॉप। कांग्रेस नेता यह भी कह रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क हटाना महज एक राजनीतिक कर्तव्य है। स्टॉप। स्पष्ट है कि वे इसकी अनदेखी कर रहे हैं कि उत्पाद शुल्क घटाने से केंद्र सरकार अपने खजाने पर बोझ बढ़ा रही है। स्टॉप। वह ऐसा करने में इसीलिए सक्षम हुई, क्योंकि वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी संग्रह में वृद्धि का सिलसिला कायम है। स्टॉप। हालांकि जीएसटी संग्रह में वृद्धि का लाभ राज्य सरकारों को भी मिलना है, लेकिन शायद विपक्ष शासित राज्य इस तथ्य की उपेक्षा करने में ही खुद की भलाई समझ रहे हैं। स्टॉप। पैरा। समझना कठिन है कि जब भाजपा और उसके सहयोगी दलों द्वारा शासित राज्य पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करके लोगों को राहत दे सकते हैं, तो ऐसा ही विपक्ष शासित राज्य क्यों नहीं कर सकते? इससे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं कि जो राजनीतिक दल जनता के हितों की सबसे अधिक दुहाई दे रहे थे, वही अब वैसा कुछ करने को तैयार नहीं, जिससे लोगों को राहत मिलने के साथ आवश्यक वस्तुओं की महंगाई कम करने में मदद मिले। स्टॉप। आखिर पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करने में आनाकानी कर रही राज्य सरकारें केंद्र पर संवेदनहीन होने और खुद को संवेदनशील बताने का काम कैसे कर सकती है? यह समझ आता है कि विपक्ष शासित राज्य सरकारें इसके लिए तैयार न हों कि केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क कम करने का कदम उठा सकती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वे अपनी हिस्से की जिम्मेदारी का पालन करने से इनकार करें। स्टॉप। यह कैसी राजनीति है कि विपक्षी दल जनता के हितों की अनदेखी करना पसंद कर रहे हैं? वे अपने रवैये पर अड़े रह सकते हैं, लेकिन उन्हें यह समझ आए तो बेहतर कि इससे उन्हें राजनीतिक रूप से नुकसान उठाना पड़ सकता है। स्टॉप। पैरा। बिहार में शराबबंदी है। स्टॉप। इसका फैसला करते हुए 5 साल पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बढ़ चढ़कर दावा किया था कि इससे गरीबों की सेहत और समृद्धि में बेहतरी आएगी। स्टॉप। हालांकि इससे सरकार को राजस्व का भारी नुकसान उठाना पड़ा, पर नीतीश सरकार के इस कदम की सबने मुक्त कंठ से प्रशंसा की थी। स्टॉप। नज़ीर दी जाने लगी कि ऐसा कदम दूसरे राज्यों की सरकारों को भी
उठाना चाहिए। स्टॉप पैरा। सरकारों के लिए शराब के राजस्व का मोह न पालकर नागरिकों की सेहत, उनके धन के अपव्यय और सामाजिक बुराइयों की चिंता करनी चाहिए। स्टॉप। मगर जल्दी ही बिहार में शराबबंदी के प्रतिकूल प्रभाव उभरने शुरू हो गए। स्टॉप। हालांकि वहाँ शराब रखने, दूसरे राज्यों से ले आने और पीने को लेकर बहुत कठोर कानून हैं। स्टॉप। इन कानूनों के तहत बहुत सारे लोगों को सलाखों के पीछे भी भेजा गया। स्टॉप पैरा। मगर हकीकत यह है कि शराबबंदी के बाद वहाँ नकली शराब का कारोबार तेजी से बढ़ गया। स्टॉप। लोग चोरी छिपे शराब बनाने, बेचने और पीने लगे। स्टॉप। चूँकि इस तरह बनी शराब की गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा जाता, इसलिए वह अक्सर जानलेवा साबित होती है। स्टॉप। बिहार में भी वही हो रहा है। स्टॉप। दिवाली से एक दिन पहले से शुरू होकर अब तक वहाँ जहरीली शराब पीने से करीब 30 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। स्टॉप पैरा। आंकड़े गवाह हैं कि बिहार में शराबबंदी के बाद से अब तक हुई 128 मौतों में से 93 केवल इसी साल में हुई हैं। स्टॉप। यानी नीतीश सरकार ने शराबबंदी तो कर दी, पर जहरीली शराब की खरीद बिक्री पर अंकुश लगाने के मामले में निरंतर शिथिल ही बनी हुई है। स्टॉप। छिपी बात नहीं है कि जिन राज्यों या क्षेत्रों में भी शराबबंदी की गई, वहाँ शराब की खरीद बिक्री पर कड़ाई से नज़र न रखी जा पाने का नतीजा जहरीली शराब पीने से लोगों की मौतों के रूप में सामने आता है। स्टॉप। बिहार में शराब की लत बड़े पैमाने पर लोगों को लग चुकी थी। स्टॉप पैरा। ऐसे में जब अचानक शराबबंदी का फैसला किया गया तो नशे के आदती लोगों को परेशानियां पैदा होने लगीं। स्टॉप। फिर स्थानीय स्तर पर चोरी छिपे शराब बनाने और बेचने वालों ने उसे एक अवसर के रूप में भुनाना शुरू कर दिया। स्टॉप। ऐसा भी नहीं कि बिहार सरकार से यह तथ्य छिपा हुआ है। स्टॉप। शराब पीकर नशे में धुत सरेआम घूमते लोगों को प्रायः देखा जा सकता है। स्टॉप। विपक्षी दल तो लंबे समय से आरोप लगाते आ रहे हैं कि नीतीश प्रशासन की मिलीभगत से वहाँ शराब का कारोबार खूब चल रहा है। स्टॉप पैरा। हमारे देश में लोगों को शराब पीने का उस तरह शऊर नहीं है, जैसे ठंडे देशों और प्रदेशों में है। स्टॉप। यहाँ ज़्यादातर लोग नशे के लिए शराब पीते हैं। स्टॉप। इसका असर उनके स्वास्थ्य पर तो पड़ता ही है, शराब पीकर बहुत सारे उद्दंडी किस्म के लोग सामाजिक ताने बाने को तोड़ने का भी प्रयास करते देखे जाते हैं। स्टॉप। हिंसा और दूसरी आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं। स्टॉप पैरा। एक कल्याणकारी सरकार का कर्तव्य है कि वह इन कुरीतियों पर रोक लगाए। स्टॉप। मगर उसकी पाबंदी मकसद भी हासिल करे, इसके लिए ज़्यादा ईमानदार परिश्रम की ज़रूरत पड़ती है। स्टॉप। किसी भी चीज़ पर पाबंदी लगाने का फरमान जारी कर देना जितना आसान है, उस पर अमल कराना उतना ही कठिन है। स्टॉप। अगर नीतीश सरकार सचमुच शराबबंदी को लेकर गंभीर है, तो उसे नकली और जहरीली शराब के बनाने बेचने वाले तंत्र को ध्वस्त करने का पुख्ता इंतज़ाम करना चाहिए, नहीं तो लोग इसी तरह मौत के मुँह में समाते रहेंगे। स्टॉप समाप्त।
डिक्टेशन समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं हैप्पी स्टेनो तो आप यहाँ पे लिखा हुआ है SMS हियर टू ज्वाइन, PDF को ओपन करेंगे तो आप यहाँ पे जो ज्वाइन कर सकते हैं, यानी आप हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। जैसे आप क्लिक करेंगे हमारे व्हाट्सएप पे पहुँच जाएंगे, आप वहाँ पे हमें मैसेज कर सकते हैं कि आपको ज्वाइन करना है। और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, जहाँ पर लिखा हुआ है हैप्पी स्टेनोग्राफी, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो इंस्टाग्राम खुलेगा। एंड हिंदी स्टेनो जो हमारा ऑफिशियल पेज है, जहाँ पर आपको आउटलाइंस मिलती हैं। हाँ, अगर आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो यहाँ पे भी आपको आउटलाइन सारी कैलकुलेशन जी में जितने अपडेट्स हुए हैं एंड मॉर्निंग स्टेनो भी, जो भी सीरीज़ की आउटलाइंस है वो सब की आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।